हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है किसी वेक्टर का। तो व्हेन अ वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, द कंपोनेंट वेक्टर्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी वेक्टर को ऐसे दो कंपोनेंट में स्प्लिट करें जो एक दूसरे से राइट एंगल पर हो या 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हो, तो वो दो वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएंगे उस वेक्टर के। यहाँ पर जैसे ओ आर वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको हमने दो वेक्टर्स में स्प्लिट कर दिया है। एक तो हो गया ओपी और दूसरा हो गया ओक्यू। ओपी यानी एक्स एक्सिस हो गया, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आई होगा, आई इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड जे इज डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो ये जो ओ आर है वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो इस एक्स एक्सिस को पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इसी तरह से वाई एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका फुट आ रहा है क्यू पॉइंट पर। तो यहां से ओपी क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा ए एक्स, मतलब ए का हॉरिजॉन्टल फैक्टर ए एक्स होगा और ए का वर्टिकल फैक्टर ओ क्यू ए वाई होगा। अब इसमें अगर हम ट्राइंगल लॉ अप्लाई करें तो ओ आर इक्वल्स टू ओपी प्लस पी आर होगा। ओपी प्लस पी आर इक्वल्स टू ओ आर, यही ट्राइंगल लॉ कहलाता है। ट्राइंगल लॉ कहता है कि इफ वी रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विथ टू vectors, then the third side of the triangle will represent the sum of the two vectors when direction is taken in the opposite order. तो OR इक्वल टू हो जाएगा OP प्लस PR, दैट इज A इक्वल टू AX प्लस AY। यहाँ से OP और OQ की वैल्यू हम रख देते हैं। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रखते हैं तो A को हम लिख सकते हैं AX आई प्लस वेक्टर ए वाई को लिख सकते हैं ए वाई जे, क्योंकि यहां पर आई और जे क्या दे रहे हैं, ए एक्स की डायरेक्शन आई दे रहा है, ए वाई की डायरेक्शन जे दे रहा है और ए एक्स मैग्नीट्यूड दे रहा है, ए वाई इसका वेक्टर ए वाई का मैग्नीट्यूड दे रहा है। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब इस ट्राइंगल में ओपी आर में अगर हम लेते हैं तो ओपी अपॉन ओ आर अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो कि होता है कॉस थीटा, और ओपी इक्वल टू हो जाएगा ओ आर कॉस थीटा। ओ आर की वैल्यू है ए और ओपी की वैल्यू है ए एक्स। तो ए एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल फैक्टर ऑफ द वेक्टर ए इज ए कॉस थीटा, दैट इज ए एक्स इज ए कॉस थीटा। सिमिलरली वी कैन फाइंड वर्टिकल फैक्टर पी आर अपॉन ओ आर इक्वल टू साइन थीटा, दैट इज पी आर इक्वल टू ओ आर इंटू साइन थीटा। पी आर और ओ आर की भी वैल्यू हम यहां से रख देते हैं। तो पी आर क्या है, पी आर है ए वाई और ओ आर क्या है ए, तो ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। अब इस वाले ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें तो ओपी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओपी की वैल्यू हो जाएगी ए एक्स और स्क्वायर अगर हम ले रहे हैं तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, उस कंडीशन हम केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे बिकॉज स्क्वायर किसी भी वेक्टर का एक स्केलर हो जाता है, दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, सिमिलरली हो जाएगा वाई स्क्वायर ए वाई स्क्वायर। अब यहाँ से ए एक्स और ए वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ए एक्स की वैल्यू है ए कॉस थीटा, ए वाई की वैल्यू है ए साइन थीटा। तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए वाई हो जाएगा ए साइन थीटा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू होती है 1, दैट इज वी हैव गॉट ए स्क्वायर ओनली एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, दैट इज
ए इक्वल्स टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और ये क्या बताएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए।